महाराज जी, भजन तो नियम से कर रहे हैं परंतु भजन में तदात्म भाव नहीं हो पा रहा महाराज जी, उत्साह भी नहीं बढ़ पा रहा महाराज जी, क्या कोई अपराध है? नहीं, पूर्व पाप से हमारा जो मन मलिन है वो जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें निष्कामता नहीं आएगी, कामनाएं बनी रहेंगी। और जब तक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक उत्साह नहीं बढ़ता। जो नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के पावन पावन चरित्रों के स्मरण से रोमांच हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, अश्रु प्रवाहित हो जाना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहानीरा। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें परम आनंद है, वो तभी आती जब हृदय निर्मल होता है। तो हमको चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें, पापाचरण का त्याग करके दीर्घ काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर नियम पूर्वक भजन किया जाए तो हृदय पवित्र हो जाए, दृढ़ भूमि, फिर हमारी निष्ठा जागृत हो जाए, फिर भगवत चरणारविंद में हमारी प्रीति हो जाए। हमें लगे रहना चाहिए, हमें कभी किसी स्थिति में भजन छोड़ना नहीं चाहिए कि इतने दिन हो गए मुझे कोई अनुभव तो हो नहीं रहा, सामने विपत्तियां भी आ रही हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा। आप लगे रहो, वो आपका अंदर ही अंदर जितना मल है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, जो दुर्वासनाएं हमें खींचकर आवागमन के चक्र में डालती, वो उनका नाश कर रहा है। और जिस दिन नाश हो गया उस दिन फिर बताना थोड़ी पड़ेगा कि भगवान के मार्ग में कितना सुख है। हृदय आनंद से प्रफुल्लित रहता है, हर समय बस आनंद में रोने का मन करता है। पर हृदय में ऐसा उत्साह जैसे दूध बटलोई में चढ़ा दो तो उफान नहीं मारता, ऐसे आनंद की उफान आती है। बस लगता है चुपचाप कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में रोता रहूं। अनेक प्रकार के भावों का उदय हो जाता है। कभी दैन्य भाव आता है, इतने बड़े महान प्रभु और मैं उनका दास कहलाने लायक भी नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। कभी इस भाव में रो रहा है, कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन करके रो रहा। बड़ी अद्भुत आनंद की स्थिति होती है। इसलिए नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करो और पापाचरण से मुक्त रहो।